हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका वोकैब सेशन #2 में। मैं आशा करता हूं कि जो मैंने आपको पहले वोकैब्स कराई थी वो सारी आपको याद होंगी, उनके सिनोनिम्स आपको बहुत अच्छे से याद होंगे। क्योंकि मैं इसलिए आपको बोल रहा था याद करने के लिए, क्योंकि जो मैं आज वोकैब्स कराने वाला हूं ना कहीं मैच करते हैं। क्योंकि सिनोनिम्स एक ऐसी चीज है, अगर आप याद कर लेते हैं ना तो उससे एक ऐसी माइंड में इमेज क्रिएट होती है कि हाँ यार इसका मीनिंग ये भी हो सकता है। तो सिनोनिम, एंटोनिम्स और वोकैब्स हम कह सकते हैं तीनों आपस में भाई बहन मान के चल लो, या तीनों एक रिश्तेदार हैं, घर में रहते हैं। बात आई समझ में। तो आज का वोकैब सेशन स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही अलग एनर्जी के साथ, बहुत ही एंथुसियाज्म के साथ। तो चलिए फिर वोकैबुलरीज यहाँ पे लिखते हैं हेडिंग। और हमारा सेशन कौन सा है बच्चों? ये हमारा वोकैबुलरीज का सेशन 2 है। कौन सा सेशन है? #सेशन2। ठीक है, क्योंकि पहला सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें कुछ वोकैब्स हमने करी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहली आज की बच्चों हमारी वोकैब क्या है? आज की हमारी पहली वोकैब है ऑटोनॉमस। क्या है बच्चों पहली वोकैब आज की? बच्चों आज की पहली वोकैब है ऑटोनॉमस। तो इसको चलो थोड़ा सा डिराइव करते हैं, इसमें थोड़ा सा घुसना स्टार्ट करते हैं इसमें। चलिए आइए। तो यहाँ पे अगर मैं ऑटोनॉमस को तोड़ता हूं तो मेरे पे 2 वर्ड निकल के आते हैं, ऑटो प्लस नॉमस। बात समझ आई? और यहाँ पे बच्चे ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ। क्या होता है बच्चे ऑटो का मतलब? यहाँ पे बच्चे ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। सेल्फ मतलब अपने आप। ऑटोमेटिक गाड़ियां, ऑटोमेटिक कार्स, ऑटोमेटिक मशीन्स, तो वो सारी की सारी सेल्फ मशीन होती हैं, उसमें मैन पावर बहुत कम लगता है। और बच्चे यहाँ पे नॉमस का मतलब मैं आपको बता देता हूं। नॉमस का मतलब या तो आप रूल ले सकते हो या कोई कानून हो सकता है। नॉमस या तो कोई रूल हो सकता है या तो कोई कानून हो सकता है। और ऑटोनॉमस अपने आप में एक एडजेक्टिव है। क्या बच्चे बोला मैंने? ये जो ऑटोनॉमस है अपने आप में एक एडजेक्टिव है। अब अगर मैं सेल्फ प्लस रूल को जोड़ दूं, सेल्फ प्लस ऐसा कोई लॉ, ऐसा कोई कानूनी तौर पर रूल है, अगर मैं इसको जोड़ दूं तो मेरे पे क्या निकल के आएगा बच्चे? मेरे पास आएगा सेल्फ रूल। क्या निकल के आएगा? सेल्फ रूल। अब यहाँ पे सेल्फ रूल का मतलब ऐसा क्या हो गया, क्या मीनिंग निकल रहा है वो मैं बताता हूं बच्चे। सेल्फ रूल का मतलब यहाँ पे हो गया आपके खुद के ऐसे रूल जिस पर आप इंप्लीमेंट करते हो। आपके खुद के ऐसे रूल, आपके खुद के ऐसे विचार जिस पर आप इंप्लीमेंट करते हो और उन्हें फॉलो करते हो। वैसे तो हम अपनी मेंटोर्स की बात मानते हैं, जो हमारे पेरेंट्स हमें कहते हैं उनके रूल्स फॉलो करते हैं, क्योंकि भविष्य में काफी वो काम आते हैं। तो एक बात बोलूं मैं, सेल्फ रूल से एक वर्ड निकल के आता है ऑटोनॉमस का मीनिंग इंडिपेंडेंट। क्या आता है बच्चे? इंडिपेंडेंट। ये फर्स्ट मीनिंग है ऑटोनोमस का। ठीक है, ऑटोनोमस ऐसा वर्ड है जिसके काफी मीनिंग हैं। तो फर्स्ट मीनिंग क्या हो गया बच्चे? फर्स्ट मीनिंग हो गया इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट से आप समझ गए होंगे, ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई पर्सन जिसको हेल्प की जरूरत ना हो। क्या बोला मैंने? जिसको हेल्प की जरूरत ना हो वो इंडिपेंडेंट है, वो अपना काम खुद कर लेता है। क्या बोला मैंने? सही बोला कि नहीं? वो ऐसा व्यक्ति जो अपना काम खुद कर लेता है, वो मैं बताता हूं कैसे। पहला मीनिंग मैंने आपको बताया इंडिपेंडेंट। अगर मैं सेंटेंस बनाऊं तो यहां पे लिख सकता हूं ऑटोनोमस का मतलब वन हु ऑटोनोमस पर्सन, वन हु ऑटोनोमस नीड्स नो हेल्प फ्रॉम अदर्स। बात आई बच्चे? क्या बोला मैंने बोला जो ऑटोनोमस पर्सन होता है उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं होती। वन हु ऑटोनोमस नीड्स नो हेल्प फ्रॉम अदर्स। पहला मीनिंग मैंने आपको बता दिया इंडिपेंडेंट बच्चे। और दूसरा मीनिंग इसका होता है सेल्फ कंटेन्ड।
क्या बोला मैंने? दूसरा इसका मीनिंग होता है सेल्फ कंटेन, मतलब अपने ही राह पर चलना, अपने ही मार्ग पर चलना, किसी के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलना, मतलब अपनी ही बातें फॉलो करना। सेल्फ कंटेंट, आत्मनिर्भर बनना। हाँ, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था कि आत्मनिर्भर बनना है, तो क्या बनना है? सबको ऑटोनोमस पर्सन बनना है। बात आई समझ में? ये दूसरा मीनिंग हो गया। तीसरा मीनिंग इसका क्या है? तीसरा मीनिंग मैं मशीन से रिलेटेड करना चाहूंगा। क्यों मशीन से मैं रिलेटेड करना चाहूंगा? बच्चे क्या होता है कि एन ऑटोनोमस मशीन, ये मैंने एक फ्रेजल वर्ब लिख दिया आपके सामने। बच्चों फ्रेजल वर्ब क्या होता है? फ्रेजल वर्ब जिसमें 2 या 3 वर्ड का पेयर हो। एन ऑटोनोमस मशीन, इसका मतलब क्या है? एक कोई ऑटोनोमस मशीन। अब ऑटोनोमस का मतलब क्या हो गया? सेल्फ कंट्रोल या सेल्फ रूल, जो ऑटोमेटिक चलती हो, यही मतलब निकल के आया। तो इसलिए मशीन के लिए भी हम ऑटोनोमस वर्ड यूज कर सकते हैं और पर्सन के लिए भी हम ऑटोनोमस यूज कर सकते हैं। हम एग्जांपल दे सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बिना कोचिंग के YouTube से पढ़कर, बुक से सेल्फ स्टडी कर, एक वर्ड याद आ गया, सेल्फ स्टडी। इसका मतलब भी क्या हो गया? सेल्फ स्टडी मतलब खुद से पढ़ाई। क्या हो गया इसका मतलब? खुद से पढ़ाई, जो हम हर रात रोज करते हैं। तो इससे हम रिलेट कर सकते हैं ऑटोनोमस का मीनिंग। बात आई समझ में? कैसे डिराइव हुआ? ऑटो प्लस नॉमस। ऑटो मीन्स सेल्फ, नॉमस मीन्स रूल, और अपने आप में एडजेक्टिव का काम करता है। तो पहली वोकैब हमारी ये थी और काफी बढ़िया वोकैब थी। आत्मनिर्भर बनना है आप सभी को, ठीक है? जैसा मैंने बताया है, बनना चाहिए, किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम में बच्चे चीटिंग करते हैं कि मैं सामने वाले में से देख लूंगा। अरे सामने वाले को कुछ आएगा तभी तो देख पाओगे ना, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड वोकैब क्या है हमारी बच्चे? सेकंड हमारी वोकैब है अफेबल। क्या है बच्चे सेकंड वोकैब? सेकंड वोकैब हमारी बच्चे है अफेबल। अब अफेबल क्या करता है? अफेबल बच्चे अपने आप में एक एडजेक्टिव है, विशेषण है अपने आप में। अफेबल अपने आप में एक एडजेक्टिव है। चलिए इसको तोड़ना शुरू करते हैं। ये वर्ड निकला है, पहले तो निकला है ये वर्ड AFF प्लस निकला है एबल। आपके सामने मैं बता रहा हूं। और एबल का मतलब आपको पता होगा, जहां तक मीनिंग होता है योग्य। क्या बोला मैंने? एबल का मीनिंग क्या होता है बच्चे? एबल का मीनिंग होता है योग्य, ठीक है? और AFF का मीनिंग क्या होता है? यहां पे बच्चे AFF का मीनिंग क्या होता है? AFF का मीनिंग यहां पे हम रिलेट कर सकते हैं योग्य किस चीज के लिए? किसी की तरफ। यहां पे बच्चे AFF का मीनिंग क्या होता है? किसी की तरफ। मतलब मैं आपको एक बात बताता हूं, अफेबल के सिनोनिम्स क्या होते हैं? अफेबल के सिनोनिम्स देखो क्या होते हैं। एक तो सिनोनिम होता है इसका सोशिएबल, ठीक है? एक सिनोनिम होता है इसका जीनियल, एक सिनोनिम होता है इसका कॉर्जियल। तो ये सिनोनिम्स होते हैं अफेबल के। अब आपको समझ आ गया होगा, ये सारे होते हैं फ्रेंडली। इन सब का अर्थ क्या है? फ्रेंडली। सोशिएबल मतलब घुलने मिलने वाले पर्सन। मैंने ये क्यों लिखा? AFF का मीनिंग किसी की तरफ योग्यता दिखाना, किसी की तरफ योग्यता दिखाना, किसी की योग्यता बताना। लिखा है ना एबल। एबल मीन्स योग्य। और AFF का मीनिंग कैसे निकल के आता है? किसी की तरफ या किसी की योग्यता प्रदर्शित करना। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं टू शो क्वालिटी ऑफ पर्सन, पर्सन की क्वालिटी रिप्रेजेंट करना या उसकी योग्यता दिखाना। और मैंने यहां पे लिख भी रखा है सोशिएबल, जीनियल, कॉर्जियल, ठीक है? तो अफेबल का मतलब हुआ एज अ फ्रेंडली नेचर। जैसे आपके दोस्त है ना, एज अ फ्रेंडली नेचर, जो फ्रैंक हो जाते हैं काफी जल्दी दोस्त बन जाते हैं। क्योंकि ना दोस्त बनाना आसान नहीं है, क्योंकि आपके जब नेचर नहीं मिलते तो दोस्ती नहीं हो पाती है। जब हमें किसी का नेचर पसंद आता है, वे ऑफ टॉकिंग पसंद आता है,
कोड ऑफ कंडक्ट पसंद आता है। बच्चे क्या वर्ड याद आया है मेरे को, ध्यान से देखना, कहीं जगह है तो लिखते हैं इसको। यहां पे लिखता हूं कोड ऑफ कंडक्ट, ये आपको एग्जाम में जरूर देखेगा आपके में। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है आचार संहिता, कि आप बात कैसे कर रहे हैं, बिहेव कैसे कर रहे हैं, नेचर कैसा है, वो सब कंक्लूड हो जाता है कोड ऑफ कंडक्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो मैंने आपको बताया AFF का मीनिंग ये था, मतलब किसी की तरफ योग्यता प्रदर्शित करना, टू शो क्वालिटी ऑफ अ पर्सन। और इसके सिनोनिम्स ये रहे, अगर मैं इनमें से कोई भी उठा लूं तो मैं उन सबको आसानी से डिराइव कर सकता हूं। बात आई समझ में कि अफेबल का मीनिंग क्या हुआ? अफेबल का मीनिंग आप सीधा सीधा लिख सकते हैं, क्या? फ्रेंडली। क्या लिख सकते हैं मेरे बच्चे? फ्रेंडली आप लिख सकते हैं। अच्छा, अब मैं जीनियल उठा लिया मैंने, तो मैं क्या करूंगा? तो कुछ नहीं करेंगे, लिखो जीनियल। सोशिएबल, अच्छा हाँ, सोशिएबल दोबारा आया है बच्चे, तभी मैंने सोशिएबल लिख रहा था। सोशिएबल ये वर्ड दोबारा आया है, पहले कहीं आया था जब मैंने आपको वोकैब कराई थी। याद करो, जल्दी जल्दी फटाफट दिमाग दौड़ाओ, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। नाउ होल्ड योर हॉर्सेस, अब अपने दिमाग के घोड़े रोक लो, मैं बताता हूं। देखो, सोशिएबल जब हम कह रहे थे कि कोई ऐसा ग्रुप जो हर जगह सेल्फी लेने को तैयार हो, अब बात समझ आई जी। ग्रेगेरियस, एक वर्ड मैंने आपको करवाया था ग्रेगेरियस, जो निकला था ग्रेक्स से, एक लैटिन वर्ड था अपने आप में जिसका मतलब था झुंड। तो पीपल के, लोगों के झुंड को रिप्रेजेंट करता था ग्रेगेरियस, और वहां का सिनोनिम था सोशिएबल, क्योंकि वो जो ग्रेगेरियस पर्सन थे ना, काफी घुलने मिलने वाले लोग थे। ये मैंने आपको बताया था। तो इससे आप अफेबल तो रिलेट कर ही सकते हो, लेकिन एक और वर्ड रिलेट कर सकते हो, जो क्या है? ग्रेगेरियस। और ये मैंने पहले वोकैब सेशन में आपको अच्छे से डेरिवेशंस करके बताया है, ठीक है? अगर आपने देखी होगी तो बहुत अच्छी बात है, वरना इस वीडियो के बाद आसानी से देख लेना। तो मैंने अब वर्ड उठाया जीनियल। तो बच्चों, जीनियल कैसे बना है? जीनियल बना है आपका जेंटलमैन से। अब जेंटलमैन कौन होते हैं? जेंटलमैन वो होते हैं जिनका नेचर फ्रेंडली रहता है, बहुत ही बेहतरीन रहता है। तो जेंटलमैन ऐसे ही किसी को थोड़ी ना बोल देते हैं ही इज अ जेंटलमैन, बहुत ही तौर तरीके से वो बंदा रहता है। वो बंदा रहता है कैसे? क्योंकि उसमें कोड ऑफ कंडक्ट की मात्रा जाता है, वो बिहेवियर उसका कैसा है? बहुत ही प्रोफेशनल है। तभी जीनियल का मैंने आपको जेंटलमैन बताया है, और आप रिलेट कर सकते हैं फ्रेंडली से। ये मैंने अफेबल के जितने भी आपको सिनोनिम्स बताए ना, आपस में सिमिलर हैं, आपस में रिलेट कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वोकैब के लिए। नेक्स्ट वोकैब हमारी बच्चे क्या है? अब मैं आपको बताने जा रहा हूं तीसरी वोकैब हमारी है अफेक्शन। बच्चे तीसरी वोकैब क्या है? तीसरी वोकैब है हमारी अफेक्शन। अफेक्शन का मतलब क्या होता है? अफेक्शन का बच्चे यहां पे मतलब होता है अ जेंटल फीलिंग, मतलब एक फीलिंग है, और ये जेंटल फीलिंग है, कोई मामूली फीलिंग नहीं है। एक जेंटल फीलिंग होती है ना किसी के लिए, मतलब आप जिसकी रिस्पेक्ट करते हैं, अगर आपसे कुछ गलती हो जाए, उस बंदे का दिल दुख जाए, तो आपके दिल में जो है ना एक जेंटल फीलिंग है कि यार मैंने कुछ गलत कर दिया। अगर आपके दोस्त के साथ ऐसा हो जाए तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन किसी बड़े से के साथ आपका मिसबिहेव हो जाए और आपको उसके लिए गिल्ट फील हो, आपको उसके लिए गिल्टी फील हो, तो उसे एक जेंटल फीलिंग बोलेंगे कि हाँ यार उसके लिए हमारे दिल में एक जेंटल फीलिंग है। और बता देता हूं, अफेक्शन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन वर्क करता है, ठीक है? तो मैंने अफेक्शन बताया, अफेक्शन एक जेंटल फीलिंग होती है। तो ये अगर मैं एग्जांपल यहां पे दूं, तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है बच्चे? एग्जाम्पल हो सकता है शी फेल्ट अफेक्शन फॉर द लेडी। क्या एग्जाम्पल दिया मेरे बच्चे? मैंने एग्जाम्पल दिया शी, एक प्रोनाउन है किसी लड़की का, शी फेल्ट, उसने फील किया, क्या किया? उस लेडी के लिए एक जेंटल फीलिंग, उसके दिल में फीलिंग थी उस लेडी के लिए। अब ये जो लेडी है ना, ये काफी प्रोफेशनल होगी। ये एज वाली बात नहीं कह रहा बच्चों, मैं ये छोटी बात नहीं है,
कि बराबर के नहीं है ये। शी और द लेडी ये काफी बड़ी होगी और काफी रिस्पेक्टेड होगी, तभी उसने उसके लिए फीलिंग आई, एक जेंटल फीलिंग आई। बात आई समझ में? हिंदी में समझा दूं थोड़ा सा? अरे वही बात हो गई ना, प्यार प्रेम स्नेह। अब समझ आया क्या? क्या बोला? जिसके लिए आपके दिल में प्यार हो, प्रेम हो और स्नेह हो। प्यार के नाम से तो जाग जाते हो आप सभी, है ना? लव। बात आई समझ में? तो अफेक्शन रिलेट करता है प्यार और प्रेम से, ठीक है? एग्जाम्पल दे दिया और एज अ नाउन वर्क करता है। और हम स्टेटमेंट दें तो छोटी सी, अ जेंटल फीलिंग फॉर समवन। बात आई समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अफेक्शन का मतलब भी हमने सीख लिया। एक एक वोकैब इंपॉर्टेंट है, क्या पता कौन सी एग्जाम में आ जाए। चलिए बच्चे अगली वोकैब आ गई हमारे पास, फोर्थ वोकैब आ गई जो है अफर्म। बात आई समझ में? हाँ, मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये जो अफर्म हमारी वोकैब है बच्चे, इसके दो मीनिंग हैं। इसके दो मीनिंग रिलेट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। और अफर्म अपने आप में वर्ब है एक, एज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच। बात आई समझ में? ये जो अफर्म है अपने आप में एक वर्ब रिलेट करती है। और इसका फर्स्ट मीनिंग क्या है बच्चे? मैंने बोला है कि अफर्म अपने आप में दो मीनिंग रखता है, तो बच्चे इसका फर्स्ट मीनिंग हुआ टू स्टेट समथिंग एज ट्रू। ऐसी कोई बात जो एकदम सच कहा गई हो, ऐसी कोई बात जिसमें सच्चाई हो, मतलब एज ट्रू रखी गई हो। मतलब जैसे आप कुछ बोल रहे हैं और उसमें जो इस कमिटमेंट है वो पूरी की पूरी ट्रुथ है, एकदम सच्ची है। तो एक एग्जांपल ले सकते हैं हम। अब बच्चे देखो, वर्ब है, ये तो फर्स्ट फॉर्म हुई। अगर बात करूं सेकंड फॉर्म की तो ईडी लगेगा। डेफिनेटली वर्ब बदलती है समय के साथ साथ, जैसा आपने टेंस में सीख रखा है। तो मैंने यहां पे एग्जांपल लिया, आई अफर्म्ड दैट शी had tea at that day। ओहो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, बहुत आसान है। मैंने क्या बोला? आई अफर्म्ड दैट, ये मेरी सच्चाई है, ये मेरी भावना है कि बिल्कुल सच बोला। मैंने बोला कि उन्होंने, शी had tea at that day। बच्चों यहाँ दो बार had आया है, कुछ इसका समझ आया इसका रिलेट। एक had है मेरी बच्चे हेल्पिंग वर्ब। एक हेड क्या है मेरी? एक हेड है बच्चे मेरी हेल्पिंग वर्ब, और एक हेड है मेरी मेन वर्ब। क्या बोला मैंने? एक हेड क्या रिलेट कर रहा है आपको याद है? आई एम हैविंग टी, मैं चाय ले रहा हूं, चाय पी रहा हूं। आई एम हैविंग टी, लेट्स हैव अ बर्गर। चलिए बर्गर खाते हैं। तो वहां पे हैव का मतलब बच्चे क्या रिलेट करता है? हैव का मतलब कुछ कंज्यूम करना, कुछ खाना या कुछ पीना। हैव का मतलब करता है, ये हो गया प्रेजेंट में। अगर मैं बात करूं पास्ट में तो मुझे हैड यूज करना पड़ेगा, तो वही मैंने यूज किया, शी हैड टी। एक हैड आ गया मेरा कौन सा? हेल्पिंग वर्ब वाला, और एक हैड आ गया कंज्यूम वाला। तो दो बार हैड हो गया, गलत नहीं हुआ। ये सेंटेंस गलत नहीं है, समझना रूल के हिसाब से। और है कौन सा? बिल्कुल सही, पास्ट परफेक्ट लगा हुआ है, समझ गए आप? बहुत बढ़िया। आई अफर्म्ड दैट शी हैड टी एट दैट डे। मैंने क्या बोला? मैंने सच्चाई के साथ बोला कि हाँ, उन्होंने उसी दिन चाय पी ली थी और उसी टाइम पे चाय पी ली थी, एट दैट डे। ये झूठ नहीं है, इसमें 100% सच्चाई है। तो बच्चे ये तो हुआ इसका पहला मीनिंग। अब मैं आपको बताता हूं कि अफर्म का सेकंड मीनिंग क्या कहता है। पहला मीनिंग बच्चे समझ आया? चलिए बढ़ते हैं अफर्म के सेकंड मीनिंग पे। तो सेकंड मीनिंग बच्चे कहता है, अफर्म का जो ये सेकंड मीनिंग बच्चे है, इसका मतलब क्या होता है? टू शो पब्लिकली सपोर्ट। देखा, बिल्कुल एकदम अपोजिट में है। पहला अफर्म क्या काम कर रहा था, अब दूसरा वर्ड सेम है, वर्ड सेम है, लेकिन अब बात आ गई है किसकी? बात आ गई है पब्लिकली सपोर्ट दिखाने की। कोई ऐसे लोग बच्चे, कोई ऐसे लोग जो पब्लिकली सपोर्ट दिखाते हो, अपना कर्तव्य
मानते हैं कि हाँ मैं इस देश में एक सिटीजन प्रॉपर सिटीजन हूँ और मुझे इस देश के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। तो वो क्या करते हैं, एक प्रॉपर सिटीजन है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, पब्लिकली सपोर्ट दिखाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे एग्जांपल हम ले सकते हैं, देखना ध्यान से। अभी क्या हुआ है, अभी वैक्सीन बन गई है और शायद रशिया ने वैक्सीन बनाई है और वो रशिया कोशिश कर रही है कि ये वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और वो बीमारी से बच जाएं। बीमारी से क्या करें, बच जाएं। तो हम सेंटेंस बना सकते हैं, यहाँ पर सेंटेंस क्या हो सकता है, रशिया हैज अफर्म्ड दैट Russia has affirmed that the vaccine should be distributed among the countries। बच्चे क्या बोला मैंने, सेंटेंस बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, हमें बस समझ आना है। रशिया ने क्या किया, रशिया ने दावा कर दिया, रशिया ने पब्लिकली सपोर्ट दिखाया है। ये नहीं कि पहले रशिया ने अपना यूज किया, वो सबको देगी दवाई, जो उसने एंटीडोट बनाया है। एंटीडोट से बच्चे कुछ याद आ रहा है, एक वर्ड कराया था एंटीथेसिस, जी बिल्कुल, एंटीथेसिस कराया था। उसका मतलब क्या था, उसका मतलब था कि समथिंग अपोजिट, किसी भी चीज का अपोजिट होना एंटीथेसिस। बात करते हैं अफर्म की दूसरे मीनिंग की, तो रशिया ने अफर्म्ड किया, बात तय कर दी कि ये जो हम वैक्सीन बनाई है ये हर देश में जानी चाहिए, शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसे बोलते हैं पब्लिकली सपोर्ट। अपना नहीं सोचना, दूसरों का भी भला करना। तभी मैं आपसे कहता हूं, जब भी आप सेशन देखें तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका भला हो रहा है तो दूसरों का भी भला होना चाहिए कि नहीं। चीजें समझ आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वोकैब की तरफ। ये हमारी वोकैब थी फोर्थ, अब हम बढ़ रहे हैं फिफ्थ की तरफ। और बच्चे एक एक वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं आपसे कॉम्प्रिहेंशन में भी आ सकती है, क्लोज टेस्ट में भी आ सकती है और काफी जगह आ सकती है। तो आइए फिफ्थ वोकैब पे बढ़ते हैं हम। तो बच्चे फिफ्थ वोकैब हमारी आ गई अफाइन, बिल्कुल। अब देखो बच्चे यहां पे भी ए डबल एफ है, ये मेरा लगातार तीसरा वर्ड है जिसमें ए डबल एफ आ रहा है, ठीक है। बहुत से वर्ड बनते हैं ए डबल एफ से, और ए डबल एफ का मतलब क्या है बच्चे, ए डबल एफ का मतलब मैं आपको बता देता हूं, नॉर्मली अवे फ्रॉम पुश। क्या है बच्चे मीनिंग इसका, नॉर्मली मीनिंग है अवे फ्रॉम पुश। किसका, केवल ए डबल एफ का मीनिंग है। बात आई समझ में। चलिए इसका मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूं। अफाइन का मतलब क्या है, अफाइन का मतलब क्या है बच्चे, अफाइन अपने आप में, अफाइन अपने आप में एक नाउन होता है। अफाइन अपने आप में एक नाउन होता है एज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच। और बच्चे इसका मीनिंग क्या होता है, बच्चे इसका मीनिंग होता है अ रिलेटिव बाय मैरिज। क्या बात हो गई, शादी वादी की बात कर ले, थोड़ी सी शादी की बात कर ले, ये नहीं रिश्ते की बात कर ले, शादी की बात कर रहे हैं। आ जाइए समझते हैं, बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैंने क्या बोला बच्चे, अफाइन अपने आप में क्या है, अफाइन अपने आप में एक नाउन है और जिसका मीनिंग होता है अ रिलेटेड बाय मैरिज। कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मैंने डाला डैश और यहाँ पे हाइफन के साथ फिर से इन लॉज। अब यहाँ पे आप मदर लिखिए, फादर लिखिए, सिस्टर लिखिए, ब्रदर लिखिए, वो सारे क्या हैं, आपके इन लॉ हैं। कानून के शिकंजे में कस गए हो आप अगर आपकी शादी हो जाती है तो। क्रैक होगा सीजीएल एग्जाम, बहुत से गवर्नमेंट एग्जाम, फिर ये वाली बात आएगी। जब ये वाली बात आएगी तो ये रिश्तेदार भी आएंगे। तो उन रिश्तेदारों को क्या बोलेंगे, शादी के बाद जो रिश्तेदार होते हैं उन्हें बोलते हैं अफाइन। क्या बोलते हैं बच्चे, अफाइन एज अ नाउन, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी रिश्तेदार होंगे जो इन लॉज वाले होंगे वो कौन होंगे, हमारे ये होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे लिख देता हूं, ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ को हिंदी में क्या बोलते हैं, आपको बहुत भली बात ही जानते हो आप तो उनको क्या बोलोगे आप, अफाइन बोलोगे। बात आई समझ में बच्चों। ये था इसका फर्स्ट मीनिंग, ये था अफाइन का
फर्स्ट मीनिंग और दूसरा मीनिंग क्या है बच्चे, मैं आपको यहीं पर बता देता हूं। अफाइन का जो दूसरा मीनिंग होता है ना, वो हमारे लिए नहीं है। दूसरा मीनिंग इसका मैं बता देता हूं, आपने मैथ पढ़ते हो तो जरूर देखा होगा, अफाइन ज्योमेट्री लिखा होगा, अफाइन ज्योमेट्री। तो एज अ मैथमेटिक्स के पर्पस से वो यूज होता है, तो ये हमारे लिए नहीं है, नॉट फॉर अस। क्या बोला बच्चे मैंने, ये जो अफाइन है जिसका दूसरा मीनिंग, और हाँ हमेशा याद रखना जो अफाइन एज अ नाउन यूज होगा तो वो हमारे लिए एप्लीकेबल है बच्चे, और जो अफाइन एज एन एडजेक्टिव यूज होगा। अब बच्चे ये देखो यहाँ पे एडजेक्टिव यूज हो रहा है, ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री नाउन हो गया, और नाउन के बगल वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला हमेशा एडजेक्टिव रहता है। क्यों, उसको क्वालिफाइज करता है, उसकी क्वालिटी रिप्रेजेंट करता है। बात आई समझ में। तो अफाइन ज्योमेट्री क्या हुआ, मैथमेटिक्स के पर्पस से है, तो हमें अफाइन को एज एडजेक्टिव याद ही नहीं करना, हमारे लिए है नहीं, मैंने लिख दिया नॉट फॉर अस, ठीक है। और आपको अफाइन एज अ नाउन तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट वोकैब बच्चे हमारी सिक्स्थ वोकैब क्या है वो मैं आपको बताता हूं, और वोकैब लिखते ही स्क्रीन पर आते ही आपके चेहरे पर देखना कितनी बड़ी स्माइल आ जाएगी। अभी कहोगे क्या बात है सर, ये वोकैब भी हम सीखेंगे क्या? देखो ना, ये देखो सिक्स्थ वोकैब क्या ही आ गई। अरे भाई अफेयर, सर ये सुना सुना सा लग रहा है, वर्ड सुना सुना सा लग रहा है, और बहुतों का चक्कर चलता है इससे रिलेटेड। बिल्कुल वही अफेयर, वो भी अफेयर आप समझ रहे हो, एक वो भी मीनिंग है, उसके अलावा एक और मीनिंग है अफेयर का। एक तो वो भी मीनिंग है बच्चे जो आप समझ रहे हो, और उसके अलावा एक और मीनिंग है वो मैं आपको बताता हूं। और अफेयर जो है एज ए नाउन यूज होता है। बात आई समझ में, क्या होता है, अफेयर एज अ नाउन यूज होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पहले जानते हैं बच्चे इसका फर्स्ट मीनिंग क्या है। जो आप मीनिंग समझ रहे हो मैं उसको लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि वो आप भली बात ही जानते हो। तो बच्चे इसका फर्स्ट मीनिंग जो है, अफेयर का जो फर्स्ट मीनिंग है वो क्या है, टू डील विद इवेंट happening a particular program with efficiently or considered। क्या हुआ, घबरा गए, इतना बड़ा मीनिंग देखते हैं, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा। आइए समझते हैं। अब अफेयर का मतलब ये नहीं हुआ कि जो आप समझ रहे हो वो भी मीनिंग है, और इसके दो वर्ड मैं आपको और बता देता हूं, आपने बहुत जगह देखा होगा और पढ़ते भी होंगे, करंट अफेयर। बिल्कुल सही बात है कि नहीं। अब यहाँ पे करंट अफेयर, अफेयर का मतलब वो वाला तो हो ही नहीं सकता जो आप सोच रहे हैं। करंट अफेयर मतलब जो जनरल नॉलेज होती है, जो अपडेटेड होती है। और देखा होगा आपने मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स, ये भी आपने देखा होगा। और एक लास्ट जो अफेयर है जो आपको तो पता ही है। बात आई समझ में, बढ़ते हैं आगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा था एक अफेयर, जो फर्स्ट अफेयर है उसका मीनिंग क्या है, टू डील विद इवेंट और हैपनिंग और पर्टिकुलर प्रोग्राम विद एफिशिएंटली। मतलब बच्चों कहने का मतलब सीधा सीधा अगर मैं आपको बताऊं तो ये ऐसे बता सकता हूं कि आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपको एक स्टेज होल्ड करना है। मतलब आपको स्टेज पे एंकरिंग करनी है, और जो गैदरिंग बैठी है, आगे ऑडियंस बैठी है, उसको संभालना है। तो आप कैसे संभालोगे? और सबसे बड़ी बात, आप फ्रेशर हो। सबसे बड़ी बात क्या है, आपने कभी ये किया नहीं, तो उस चीज को हैंडल करना, उस इवेंट को, उस हैपनिंग को हैंडल करना विद एफिशिएंटली। ये नहीं कि आप पहली बार कर रहे हो तो आपने ऑन एन एवरेज करके छोड़ दी कि सर मुझसे इतना ही हो सकता था। नहीं, आपने उसमें अपनी जान डाल दी, उसको जितना परफेक्ट हो सकता था आपने बना के दिखाया, तो उसका मतलब भी अफेयर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिखता हूं एक। एग्जाम्पल पे क्या लिखा मैंने, एग्जाम्पल की हिंदी बोल दूं पहले। एग्जाम्पल की हिंदी बच्चों ये है कि उसने, शी लेते हैं, शी कंट्रोल्ड पब्लिक अफेयर्स
शी कंट्रोल्ड पब्लिक अफेयर्स विद नहीं लगाएंगे, शी कंट्रोल्ड पब्लिक अफेयर्स वेरी एफिशिएंटली। अब बच्चों यहाँ पे इसका मीनिंग मैं आपको बताता हूं। उसने क्या किया, उसने पब्लिक अफेयर, ये जो जनता संवाद होता है ना, जनता विवाद, ये जनता के कुछ सवाल होते हैं, बहुत सारी जनता सवाल करती है कि ऐसा क्यों, हमें लोन क्यों नहीं मिला, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना कम क्यों है, तो वो एक जनता विवाद है, कुछ उनके विवाद हैं। तो उस वो जो लड़की थी, वो जो होल्डर थी, शी एक प्रोफेशनल होगी, अगर नहीं भी होगी तो उसे काम तो प्रोफेशनलिज्म वाला ही करना है। मान के चलो शी है, एक लड़की है, प्रोनाउन लिया हुआ है, उसने कंट्रोल कैसे किया है पब्लिक अफेयर्स को, वेरी एफिशिएंटली। बच्चे समझ आया मैंने क्या लिखा, पब्लिक अफेयर्स को उसने जो कंट्रोल किया है ना, बहुत अच्छे से जनता को संभाला है, एक एक बंदे को सेटिस्फैक्शन मिली है इनसे बात करके। बात आई समझ में, एक का मीनिंग ये हुआ। अच्छा बात चलते हैं, दूसरा मीनिंग क्या है। दूसरा मीनिंग तो आपको भली बात ही जानते होगे, मैं आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया होगा तो कोई बात नहीं, 10 सेकंड बैक करो, फिर से ले लो। अपने हाथ में सब कुछ, ताकत जब अपने हाथ में हो तो कुछ भी कर सकते हैं। बात आई समझ में, आ जाओ। सेकंड मीनिंग क्या है बच्चों इसका, बच्चों इसका सेकंड मीनिंग है धोखेबाजी। हिंदी में लिख दिया मैंने, यहाँ पे क्या हुआ, अफेयर का जो सेकंड मीनिंग है वो धोखेबाजी है। सही बात है, अफेयर का मतलब किसी हस्बैंड का किसी के साथ अफेयर चल रहा हो, किसी का वाइफ की किसी के साथ अफेयर चल रहा हो। यहाँ पे रैंडम एग्जांपल ले लेंगे, हिज हस्बैंड इज हैविंग एन अफेयर, उसके पति का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। बात आई समझ में, बहुत अच्छे से आई होगी, बिल्कुल तो 200% बात समझ आई होगी। His husband is having an affair, चक्कर चल रहा है, मतलब धोखा दे रहा है वो किसको, अपनी वाइफ को। तो एक ये मीनिंग हुआ। पहले वाला मीनिंग भी याद रखना बच्चे, जैसे आप ये वाला मीनिंग याद रख रहे हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली वोकैब की तरफ। और ये वाला अफेयर भी एज अ नाउन ही यूज होता है, ठीक है, क्योंकि धोखा देना, आपको क्या धोखे को आप देख सकते हो नहीं, उस चीज को महसूस कर सकते हो आप। जब आपको कोई धोखा देता है ना, जब आपका दिल टूटता है, तो उस चीज को महसूस कर सकते हो आप, उस चीज को महसूस कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं, कौन सी वोकैब है हमारी ये, 7th वोकैब है। बढ़ते हैं आगे, और 7th वोकैब है हमारे सामने, ये रही, ओहो, अफर्मेटिव। क्या है बच्चे, एफर्मेटिव है। अफर्मेटिव मतलब पढ़ा है आपने कहीं पे, ये बिल्कुल पढ़ा होगा, बिल्कुल इस चीज को पढ़ा होगा। कैसे पढ़ा होगा, चलिए आइए डिस्कस करते हैं। एफर्मेटिव, एफर्मेटिव अपने आप में बच्चे, एफर्मेटिव अपने आप में एक एडजेक्टिव यूज होता है एज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच, आपको पता होगा, क्योंकि हमने सेंटेंसेस सीख रखे हैं, और सेंटेंसेस में हमने असर्टिव सेंटेंसेस के 2 पार्ट करे थे, जिसका एक का मतलब था एफर्मेटिव सेंटेंसेस, मतलब जिसमें बात, जिसमें जवाब हाँ में दिया जाए, और दूसरा था नेगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें बात जवाब ना में दिया जाए। तो एफर्मेटिव है यानी हाँ वाली बातचीत है कि नहीं, हाँ वाली बातचीत है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया टू डील विद एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट के साथ डील करना, और उस डील में पूरी की पूरी पॉजिटिविटी हो। क्या बोला बच्चे मैंने, उस डील में पूरी की पूरी क्या हो, पॉजिटिविटी हो, नेगेटिविटी बिल्कुल ना हो। क्या हो बच्चे, पॉजिटिविटी हो। एग्जाम्पल के थ्रू समझ आएगा। यहाँ पे लेते हैं एक एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में थोड़ा सा टिपिकल लूंगा आपको अच्छे से समझाने के लिए, तो ध्यान से देखें। ये देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिया, मोहन asked if she would go with him. She replied in affirmative. बच्चों मैं पूछूं अगर ये कौन से ग्रामर का मैंने पार्ट लिख दिया तो आप क्या बता पाओगे, बहुत आसान है, नरेशंस।
और नरेशंस में इंटेरोगेटिव वाली कंडीशन, जिसमें जब कोटेशन मार्क हटते हैं तो दैट नहीं लगता क्योंकि स्टेटमेंट नहीं है, इफ लगेगा बिकॉज क्वेश्चन मार्क है। ये हमने सीख रखा है, बहुत बेसिक चीज है। तो आइए, मोहन आस्क्ड इफ शी वुड गो विद हिम, शी रिप्लाइड इन अफर्मेटिव फॉर्म। अगर मैं इसका बच्चों डायरेक्ट स्पीच बनाऊं ना, ये क्या है, ये बच्चे इनडायरेक्ट स्पीच है, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच जिसे बोल सकते हैं। ये क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच है। ये पता चल गया होगा आपको, बिल्कुल पता चल गया होगा, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट स्पीच है अपने आप में। अगर मैं इसका बनाऊं डायरेक्ट स्पीच तो वो क्या होगा, मोहन आस्क्ड टू हर, क्या बोला, मोहन आस्क्ड टू हर विल यू गो विद मी, क्वेश्चन मार्क, एंड शी रिप्लाइड यस। क्या बोला, मोहन आस्क्ड टू हर विल यू गो विद मी, क्या तुम मेरे साथ चलोगी, उसने क्या बोला, शी सेड यस। अब हमने इसका बनाया इंटेरोगेटिव, मोहन आस्क्ड इफ शी वुड गो विद हिम, हिम कौन हुआ, मोहन जी हो गए। शी रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। बच्चों ये मैंने ये क्यों लिखा शी रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, क्योंकि एज अ इंग्लिश लैंग्वेज हम यस नहीं लिख सकते, यस नो नहीं लिख सकते, क्योंकि यस नो के हमारे पास वर्ड है। नो की बात करोगे मैं नेगेटिव लिखूंगा, यस की बात करोगे तो मैं अफर्मेटिव लिखूंगा। बात आई समझ में, चीजें समझ आ रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अफर्मेटिव का बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, और ये नरेशन का इनडायरेक्ट स्पीच है। अगर जिसको डायरेक्ट स्पीच इसका बन जाए तो एक बार कमेंट में जरूर बता देना, क्योंकि इतना आसान नहीं है इसका डायरेक्ट स्पीच, और इतना मुश्किल भी नहीं है, कर सकते हैं आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपनी 8th वोकैब पर। अफर्मेटिव भी क्लियर हो गया। बच्चे मैंने आपको काफी वर्ड AFF के करवाए हैं आज, तो लग के करवा दूं तो अच्छा रहता है, याद भी रहता है कि एक स्टार्ट होने से सारे वर्ड हो रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। 8th वर्ड हमारा क्या आ गया बच्चों, 8th वर्ड आ गया ऑडेसिटी। क्या है बच्चे मेरे, 8th वर्ड आ गया ऑडेसिटी। ऑडेसिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, ऑडेसिटी अपने आप में एक एडजेक्टिव है। ऑडेसिटी जो है बच्चे, ये अपने आप में पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव काम करती है, मतलब विशेषता बताने का काम करती है। चलिए, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बोल्डनेस या डेयरिंग बंदा है कोई। डेयरिंग से मुझे ना साउथ इंडियन पता नहीं क्यों याद आ जाता है, क्योंकि वहां पे ना मूवी देखो आप, जिगर वाला 1, जिगर वाला 2, डेयरिंग नंबर 1, डेयरिंग नंबर 2, तो वो क्या है, वो सारे के सारे जिगर वाले हैं, ऑडेसिटी मैन है वो, मतलब। और हाँ, आपने एक डायलॉग बहुत फेमस सुना होगा, कौन सा डायलॉग, कि लड़ाई के लिए बॉडी नहीं चाहिए होती है, जिगर चाहिए होता है। बहुत फेमस डायलॉग है, शायद आपने किसी साउथ इंडियन मूवी में ही सुना होगा। तो क्या ऑडेसिटी का मतलब क्या हुआ, ऑडेसिटी का मतलब बच्चे हुआ बोल्डनेस और डेयरिंग। अब बात कर लेते हैं कि ऑडेसिटी बना कैसे। ये जो ऑडेसिटी वर्ड है बच्चे, ये बना है ऑडेक्स से, ये बना है ऑडेक्स से, और एक ऑडेक्स से, ऑडेक्स सॉरी, एक तो बना है बच्चे ये ऑडेक्स से, और एक बना है ऑडेक्स से। इन दोनों को जोड़कर ऑडेसिटी बना है, और इन दोनों का मतलब निकल कर आता है बोल्ड। क्या बोला बच्चे मैंने, ये जो ऑडेसिटी मेरा वर्ब है, ऑडेसिटी ये जो मेरी एडजेक्टिव है, एज एन एडजेक्टिव जो मैं इसको यूज करता हूं सेंटेंसेस में, ये बना कैसे है, ये डिराइव कैसे हुआ है, ऑडेक्स से। और ऑडेक्स से जिस दोनों का मतलब होता है बोल्डनेस, यानी हिम्मत वाला कोई बंदा हो, स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, कभी भी रोता ना हो, कोई सी भी वर्स्ट सिचुएशन हो उसमें भी सीना तान के खड़ा रहे। तो कौन हो सकते हैं वो, अपनी इंडियन आर्मी हो सकती है, ध्यान रखना, ठीक है। बता दिया डिराइव कैसे होता है। अच्छा, एग्जांपल के तौर पे देखना अभी, अब यहां पे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे क्या लिखा, आर इंडियन आर्मी has an audacity nature to kill the
विक्टिम, टू किल द टेररिस्ट भी लिख सकते हो आप, विक्टिम भी लिख सकते हो, जो आपको सुटेबल लगे। ठीक है, बढ़े आगे, समझें क्या लिखा है। हमारी इंडियन आर्मी के पास ना ऐसा जिगर है, ऐसे स्ट्रॉन्ग मैन है कि दुश्मन को ना यूं खत्म कर देंगे, दुश्मन को यूं खत्म कर देंगे, पैर थर थर कांपेंगे टेररिस्टों के, ISIS वालों के, जो भी हैं। कौन? ऑडेसिटी नेचर है। अच्छा बच्चों, ऑडेसिटी एडजेक्टिव आपको पता चला कि किसी चीज की विशेषता बता रहा हूं। देखो ना, इंडियन आर्मी तो सब होती है। अब इंडियन आर्मी में हर कोई ऑडेसिटी होता है पर्सन? क्या आपको लगता है हर कोई जो बंदा होगा उसमें डेयरिंग होगा? कुछ होते हैं जो डरते हैं लड़ाई करने से, वॉर करने से, जाते नहीं है बॉर्डर पर, तो हर कोई नहीं होता। लेकिन हाँ, सब में इतना करेज तो होता है, करेजियस होते हैं कि वो लड़ सकें और दुश्मन को खत्म कर सकें, टेररिस्ट को खत्म कर सकें। तो ऑडेसिटी किसी की विशेषता बताने के काम आता है। मतलब वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं, इतने बोल्ड हैं और इतने डेयरिंग हैं। एग्जाम्पल समझ आया? आप भी एग्जाम्पल बनाइए और ऑडेसिटी का मतलब अच्छे से हमेशा याद रखिए। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट वोकैब की तरफ। हमारी 9th वोकैब क्या है, आपकी स्क्रीन पर आने वाली होगी, बस थोड़ा सा सब्र कीजिए, अभी आने वाली होगी स्लाइड वो, और ये आ गई। देखिए, चलिए आते हैं अपनी अगली वोकैब पर, जो है क्रेजुलस। क्या बोला बच्चे मैंने? आते हैं अपनी अगली वोकैब पर, जो है क्रेजुलस। अब क्रेजुलस का मीनिंग क्या होता है बच्चे? तो क्रेजुलस अपने आप में एक एडजेक्टिव है। जो क्रेजुलस है बच्चे, ये अपने आप में एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग क्या है, पहले मैं आपको मीनिंग से पहले बताता हूं कि पहले क्रेजुलस कैसे यूज होता था। तो बच्चे, पहले की स्पेलिंग जो क्रेजुलस की थी वो थी ये। सर क्या डिफरेंस है इसमें? देखो ना, यहां पे ओ है, यहां पे ओ नहीं है। तो ये थी पहले की क्रेजुलस की स्पेलिंग, और जिसका मीनिंग हुआ करता था टू बिलीव। क्या बोला बच्चे मैंने? ये जो पहले की वोकैब थी क्रेजुलस, वर्ड यही है, कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं और ये स्पेलिंग बन चुकी है। तो पहले का जो क्रेजुलस था उसका मतलब होता था टू बिलीव, मतलब विश्वास करना। फिर हुए अमेंडमेंट्स, अब आई रियल स्पेलिंग, ये वाली स्पेलिंग क्रेजुलस, और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ टू बिलीव ऑन स्लाइट एविडेंस। क्या बोला बच्चे मैंने? टू बिलीव ऑन स्लाइट एविडेंस, मतलब छोटी सी बात पर विश्वास कर लेना। स्लाइट मतलब बहुत छोटा, छोटी सी बात पर विश्वास कर लेना, और छोटी छोटी बातों पर इस तरह विश्वास कर लेना, उसके बारे में पूरा दिन खराब कर देना। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं एक बचपन की बात बताता हूं। आपके कुछ आपस में दोस्त होते हैं छोटे छोटे, वो क्या बोलते हैं? वो तुझे पता है जब हम सो जाते हैं तो भगवान आते हैं उन सबको देखने, और जो जग रहा होता है ना उसको उठाकर ले जाते हैं। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, बातें कर रहे हैं उठ पटांग सी, तो क्या बोला कि जो भगवान आते हैं ना, जब हम सो जाते हैं तो भगवान आते हैं धरती पर और हम सबको देखते हैं कौन सो रहा है कौन क्या कर रहा है, और जो नहीं सोता ना उसको उठा के ले जाते हैं, ऐसे बोलते हैं। और जो दूसरे वाला होता है ना, विश्वास कर लेता है कि हैं सच में ऐसा है क्या, अब से तो मैं रोज सोऊंगा, रात को पढ़ाई नहीं करूंगा। बना दिया उल्लू उसको, उल्लू बन गया, वो बेवकूफ बन गया, अभी लेट करूंगा। इसलिए मैंने आपको एग्जांपल बताया ये, ठीक है? बन गया बेवकूफ वो। तो क्या हुआ? मतलब छोटी सी बात पर विश्वास कर लेना यार, और ये सच नहीं है फिर भी विश्वास कर लेना। स्लाइट एविडेंस, एविडेंस का मतलब बच्चे आपको पता है? एविडेंस दिखाओ, कोर्ट से रिलेटेड वर्ड है कि कुछ है तुम्हारे पास एविडेंस कि इसने तुम्हें गोली मारी, कुछ है एविडेंस, तो वही एविडेंस की बात हो रही है। क्रेजुलस, पहले क्या था और पहले का मीनिंग क्या था, अब क्या हो गया और अब का मीनिंग क्या है, दोनों बातें क्लियर हो गई, बात आई समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल लेंगे इसका, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? तो एक एग्जांपल इसका लेते हैं, छोटी छोटी बातों पर विश्वास कर लेना। अब देखना, मैंने लिखा एग्जांपल, माय फ्रेंड, मेरा दोस्त, believes on credulous things very easily। बच्चों बहुत आसानी से एग्जांपल लिया है मैंने, कभी मैं मुश्किल ले लेता हूँ कभी आसान ले लेता हूँ, क्योंकि आपको पता ही ना चले कि मुश्किल कौन सा है आसान कौन सा है, सारे समझ आते रहे तो आता ही समझ में। चलिए बच्चे पढ़ते हैं। माय फ्रेंड, माय फ्रेंड मेरा क्या हो गया? अच्छा मेरा सब्जेक्ट है ना माय फ्रेंड,
सब्जेक्ट है या एट्रीब्यूट है? सर सब्जेक्ट है, क्योंकि अगर अपने दोस्त का नाम दे दोगे ना तब एट्रीब्यूट बन जाएगा। सही बात है, मेहनत कर रहे हो आप। माई फ्रेंड बिलीव्स ऑन क्रेजुलस थिंग्स वेरी इजीली। यार मेरा दोस्त है ना छोटी छोटी बातों पर विश्वास कर लेता है। पागल है वो तो, बेवकूफ है, क्या करता है छोटी छोटी बातों पर विश्वास कर लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रेजुलस समझ आया, मीनिंग क्या है? टू बिलीव तो पहले था, अब जुड़ गया है टू बिलीव ऑन स्लाइट एविडेंस, छोटी छोटी बातों पर विश्वास कर लेना। बात आती है इसके सिनोनिम्स क्या हैं। बात आती है कि इस वर्ड के कुछ सिनोनिम्स होंगे। सिनोनिम से ही आपको मैं कुछ बताना चाहता हूं, ध्यान देना यहां पर बच्चे। सिनोनिम्स, इसका पहला सिनोनिम है गर्ल, अपने आप में एक बहुत बढ़िया वोकैब है। और दूसरा सिनोनिम है गलीबल। ओहो, गली बॉय से रिलेट करें क्या? एक तो है गर्ल, हिंदी में लिख देता हूं, आप गर्ल समझ रहे होगे, गर्ल नहीं गर्ल, गर्ल। और दूसरा मीनिंग क्या है? गलीबल। बात आई समझ में? क्या लिखा मैंने? एक तो लिखा गर्ल, दूसरा मैंने लिखा गलीबल। चलिए बात करते हैं पहली वोकैब की। पहली वोकैब क्या है? गर्ल है। और बच्चे ये जो गर्ल है एज अ नाउन यूज होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, हमेशा याद रखना। क्या बोला? ये जो गर्ल वर्ड है एज अ नाउन यूज होता है हमेशा पार्ट्स ऑफ स्पीच में। चलिए इसका मीनिंग क्या है मैं आपको बताता हूं बच्चे। इसका मीनिंग ये है कि क्लेवर बट डिसऑनेस्ट बिहेवियर। बच्चे क्या मीनिंग हो गया इसका? ध्यान दिया आपने क्या लिखा? मैंने लिखा हाँ बुद्धिमान तो है, क्लेवर है, दिमाग से बहुत तेज है, लेकिन बिहेवियर अच्छा नहीं है। क्या? बिहेवियर अच्छा नहीं है। क्लेवर बट डिसऑनेस्ट बिहेवियर। एक और लाइन लिखता हूं यहां पे, टू use the cleverness for deceive someone। अब और समझ आएगा बच्चों आपको। मैंने एक लाइन और लिख दी यहाँ पे, मैंने लिखा है अपनी बुद्धि को यूज करना दूसरों को धोखा देने के लिए। कैसे लोग हैं ये लोग हैं गर्ल, जो क्या करते हैं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं लेकिन नेगेटिव वे में। अपना काम निकालना जानते हैं, अपना काम निकालना जानते हैं। मतलब भाई एक काम करते हैं, पहले मैं चला जाता हूं, मैं सारा काम करके आ जाता हूं, अगर टाइम बचा तो तू आ जाइयो। और सामने वाला बुद्धू बन चुका है। जैसे अभी एक स्टोरी बताई थी ना दो दोस्तों की बचपन में कि शाम को रात को भगवान आते हैं। अच्छा ऐसी बात है, तो वो स्टोरी मैंने आपको बताई थी ना। तो वैसे ही एक पागल बनाता है तो दूसरा पागल बनता है। अब पागल बना कौन रहा है? एक व्यक्ति बना रहा है जो क्लेवर है लेकिन बिहेवियर उसका बहुत डिसऑनेस्ट है। जैसे अभी स्टोरी बताई थी, दो दोस्त थे, एक दोस्त कहता है तुझे पता है रात को भगवान आते हैं जब सब सो जाते हैं और देखते हैं कि कौन सो रहा है कौन क्या कर रहा है, आसमान से भगवान आते हैं, तुझे पता है? और दूसरा वाला अच्छा ऐसी बात है यार, ये तो बड़ी वैसी बात है। तो उसने क्या किया? विश्वास कर लिया और अब से वो रात को सोएगा वरना भगवान आएंगे उठा के ले जाएंगे। उससे तो ये हो रहा है, माइंडसेट ये हो गया। तो बेवकूफ बनने वाले भी कम नहीं है और यहाँ पे बनाने वाले भी कम नहीं है। तो आप दोनों में से नहीं हो, ना आप बनाते हो ना आप बनते हो, अपना काम करते हो और दूसरों को सिखाते हो। जी बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। गर्ल क्लेवर लेकिन डिसऑनेस्ट बिहेवियर, तभी लिखा अपनी सेंस को यूज करना, अपनी बुद्धिमत्ता को यूज करना दूसरों को धोखा देने के लिए, टू डिसीव समवन। बात आई समझ में? चलिए रब करते हैं। एक और वर्ड है गलीबल। एक और वर्ड है बच्चे गलीबल। इसका क्या मतलब हुआ वो मैं आपको बताता हूं कि गलीबल का क्या मतलब हुआ। गलीबल का मतलब बच्चे हुआ यहाँ पर, गर्ल का मतलब समझ आया, किसी को धोखा देने के लिए इस्तेमाल करना, किसी को धोखा देने के लिए इस्तेमाल करना। मुझे लग रहा है कि कहीं कहीं दिक्कत हो रही है तो मैं एक एग्जांपल देता हूं। आ जाइए। अब खुशी हो गई, चेहरे पे मुस्कान, क्या बात है, आ जाओ। अब गर्ल का एग्जांपल लिख रहे हैं यहाँ पे। एग्जांपल देखो क्या लिखा, some students use their girl nature to deceive other students।
बच्चों एग्जाम्पल लिखा, पढ़ेंगे एक बार ध्यान से समझेंगे और गलेबल का मतलब और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूं, कुछ जो विद्यार्थी होते हैं ना अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं दूसरों को धोखा देने के लिए, दूसरे विद्यार्थियों को धोखा देने के लिए। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम चल रहे हैं, एक दोस्त कह रहा है अरे भाई तू मत पढ़, तेरे को तो यार मैं तेरे आगे बैठा हूं क्लास में, सारा मैं तेरे को दिखाई दूंगा, क्यों पढ़ रहा है? मैं पढ़ रहा हूं ना, तू मत पढ़, तू आराम से चिल मार, आराम से खेल, मैं बताऊंगा तेरे को पेपर आराम से, क्योंकि मैं तेरे आगे बैठा हूं। तो वो क्या कर रहा है? वो अपनी शक्ति को यूज कर रहा है दूसरों को धोखा देने। अब अगले दिन क्या हुआ एग्जाम में? वो तो देख ही नहीं रहा उसकी तरफ, वो तो अपना पेपर कर ही जा रहा है। 3 घंटे हो गए, पूरा टाइम निकल गया, उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा और पीछे वाला बेचारा आवाज मारते मारते थक गया। तो क्या हुआ? धोखा हो गया, बातों में आ गया वो और उसने उसको पागल बना दिया। तो सम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कुछ विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थियों को धोखा देते हैं अपनी बातों में लाने के लिए। बात आई समझ में? तो ऐसा मत होने देना कभी भी। एग्जाम्पल अब समझ आया? अब गर्ल का मीनिंग क्लियर हुआ? ये हुई ना, शाबाश। मुस्कान हमेशा रखा करो चेहरे पर। सर मुस्कान कैसे रखे? मुस्कान तो बहुत बढ़िया, अरे मैं लड़की की बात नहीं कर रहा, मतलब स्माइल रखा करो चेहरे पर। हाँ तो क्या क्या। आ जाइए, दूसरी बात करते हैं यहां पर गलेबल की। गलेबल, ठीक है। अब ये गलेबल क्या है बच्चे? गलेबल अपने आप में एक एडजेक्टिव है एज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच। बात आई समझ में? ठीक है। और ये हमारी 10th वोकैब है गलेबल, क्योंकि गर्ल रिलेटेड था, इसके सिनोनिम भी मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ज्यादा करेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। गलेबल पढ़ते हैं, क्या है? गलेबल एक एडजेक्टिव है जो बना है कैसे? कहीं आप गलेबल को गर्ल से रिलेट तो नहीं कर रहे? कहीं आप गलेबल को गर्ल से रिलेट तो नहीं कर रहे? अगर कर रहे हो ना तो इतने होशियार हो ना कि क्या बोलूं मैं बस। गर्ल प्लस एबल, क्या लिखा बच्चे मैंने यहाँ पे? मैंने यहाँ पे लिखा गर्ल प्लस एबल। अब एबल का मीनिंग मैंने आपको पहले भी बताया था अफेबल वाले केस में, जिसका मीनिंग होता है योग्य। क्या मीनिंग होता है? योग्य होता है। अब गर्ल का मीनिंग तो आपको पता ही है, टू डिसीव समवन, किसी को धोखा देना। अब बच्चे गलेबल वो स्टूडेंट्स होते हैं, वो लोग होते हैं जो बहुत जल्दी बातों में आ जाते हैं। गलेबल कौन होते हैं? देखो एडजेक्टिव काम कर रहा है, किसी की विशेषता ही बता रहा है, किसी की क्वालिटी ही बता रहा है। ये तो किनकी बता रहा है? किसी पर्सन की बताएगा, किसी सब्जेक्ट की बताएगा। और क्या बताएगा? कि वो स्टूडेंट्स टू परसुएडेड इजीली ऑन समवन, किसी की बातों में आराम से आ जाना। गलेबल वो बच्चे होते हैं, वो लोग होते हैं किसी की बातों में बहुत आराम से आ जाना। मैंने बोला भाई तो स्कूल मत जा, स्कूल में आज कोई टीचर आएगा नहीं, चल ठीक है मैं नहीं जा रहा, तो वो कौन स्टूडेंट होते हैं? गलेबल। भाई कल तेरा एग्जाम है, अरे मत पढ़ना यार, कितना पढ़ेगा। ये बच्चे होते हैं जो लाइफ खराब कर देते हैं दूसरे स्टूडेंट्स की। तो क्या गलेबल का मतलब क्या निकला? वो स्टूडेंट्स जो जल्दी बातों में आ जाते हैं, मतलब विश्वास जल्दी कर लेते हैं और शांत बैठे रहते हैं क्लास में, और कोई भी आता है क्या करता है? उनको ऐसी ऐसी बातें बोलता है जिससे उनके माइंड पे प्रेशर पड़ता है। तो इतना भी भोला भाला बनने की जरूरत नहीं है। गलेबल का आप सीधा मीनिंग रिलेट कर सकते हो भोला भाला, कोई व्यक्ति है जो भोला वाला है। तो बच्चों ये थी मेरी वोकैब गलेबल। अब मैं इसको रब कर देता हूं। आज भी हमने 10 वोकैब करी हैं और 10 उसके सिनोनिम्स के अंदर भी हमने उनका मतलब जाना है। तो अगर हम बात करें, आज हमने काफी चीजें नई सीखी हैं, सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ी इंपॉर्टेंट। तो बच्चे ऐसे ही वोकैब अगर चलती रही हमारी 1 महीने 2 महीने, तो हमारी इंग्लिश ग्रामर में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगी और हम क्लोज टेस्ट, पैरा जंबलिंग, एंटोनिम, सिनोनिम्स और वोकैबुलरीज को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसी तरह, और मेन बात, अगर इस वीडियो से आपका भला हुआ है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।